जय हिंद दोस्तों। ईबीएस में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। तो आज हम यूपी टेट 2020 के ईबीएस क्वेश्चंस को डिटेल में और कम समय में समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं टीचिंग विद स्किल। तो टीचिंग विद स्किल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की शानदार और बेहतरीन क्लास। प्यारे साथियों, ये अपना चैनल ही नहीं बल्कि हम सबका परिवार है, तो इसको प्यार देना और सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रफ्तार सीरीज शुरू होने जा रही है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं साथियों प्रश्नों की तरफ। प्यारे साथियों, रफ्तार सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह है। तो ऑप्शन है एखोर्निया क्रेसिपस जलकुंभी, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास, लैंटाना कैमारा या साइनोडोन डेक्टाइलोन दूबघास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला से हो जाएगा, एखोर्निया क्रेसिपस जलकुंभी। दोस्तों, इसकी खास बात यह है, यह मूलतः अमेजन नदी में पाई जाती है और भारत में सबसे पहले यह पश्चिम बंगाल में फूल पत्तियों की खूबसूरती यानी सजावट के लिए लाई गई थी। दोस्तों, यह पौधा रुके हुए जल में अपनी सबसे ज्यादा वृद्धि करता है और वहां की ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो ऑप्शन है, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, या इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, विषाणु यानी वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर ये मृत के समान और शरीर के अंदर ये जीवित हो जाते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं दोस्तों, इसलिए इन्हें क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा साथियों हमारा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या एथिलीन। दोस्तों, ये चारों ही पादप हार्मोन्स हैं, लेकिन इनमें फलों को पकाने का काम केवल एथिलीन करता है। इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, एथिलीन। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो वह है। ऑप्शन है साथियों, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या विब्रियो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन है बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या जेड डीएनए। दोस्तों, इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, बी डीएनए। क्योंकि दोस्तों, इसमें दोहरी हेलिकल संरचना पाई जाती है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों, 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो ऑप्शन है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच, मुंबई से पुणे के बीच या कलकत्ता से दमदम के बीच। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। और ये 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी और इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। 34 किलोमीटर थी दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो ऑप्शन है पुष्कर, सोनपुर, हरिद्वार या नासिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोनपुर में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यह मेला बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोनपुर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। तो ऑप्शन है 1971, 1961, 1951 या 1981। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। दोस्तों, 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इसका गठन किया। तो दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1961। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18, 19 से 22
या 25 से 28? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में लचीला संविधान लागू है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाती है, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो ऑप्शन है रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ग्रामीण अधिवास में शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ऑप्शन है एप्लेसियन, यूराल, अरावली या किलिमंजारो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो ऑप्शन है मुंबई तट, गोवा तट, कच्छ तट या गंगा डेल्टा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुंबई तट, क्योंकि दोस्तों एलिफेंटा द्वीप अरब सागर में मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में स्थित है। यह लगभग 10 से 16 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों एलिफेंटा द्वीप 6ठी शताब्दी की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुंबई तट। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? तो ऑप्शन है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर या 70 से 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर मानसूनी वनों में वर्षा होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बी एंग्लोंग पठार विस्तार है? तो ऑप्शन है तिब्बत, हिमालय का, प्रायद्वीपीय पठार का या सान पठार का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 35 वर्ष कम से कम राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आयु होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सूची पहली और सूची दूसरी का सुमेलन कीजिए। तो पहली सूची में है भारतीय संघ को प्रधानमंत्री से, राज्य को राज्यपाल से, नगर निगम को मेयर से और ग्राम पंचायत को सरपंच से मिलाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों, पहला आंसर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केरल 1959, क्योंकि दोस्तों इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे पहले राष्ट्रपति शासन केरल में 31 जुलाई 1959 में लगाया गया था, इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, केरल 1959। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो ऑप्शन है चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर, ये सभी कर लगाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो ऑप्शन है मानसून प्रदेश, गर्म मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश। दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू या लोमड़ी आदि टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले जीव हैं। दोस्तों टुंड्रा प्रदेश अलास्का, कनाडा, यूरेशिया आदि में स्थित बहुत ही ठंडे स्थान है, इसलिए यहाँ पर रेंडियर पाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो ऑप्शन है डाउन्स, कंपास, पंपास, प्रेरीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कंपास जो है शीतोष्ण घास प्रदेश का मैदान नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है यानी बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है
भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? प्यारे साथियों, इसमें दोनों आंसर सही हो जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको देख के जाना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्योंकि दोस्तों यह संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में, दोस्तों वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन है काइटन, लीच, यूप्लेक्टेला या इक्नस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यूप्लेक्टेला एक अचल जीव का उदाहरण है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटीन अणुओं की मूल इकाई है? तो ऑप्शन है एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल। क्योंकि दोस्तों शरीर की रचना तथा इसके विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसलिए प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो एमिनो अम्ल से बनते हैं दोस्तों, इसलिए पहला आंसर हमारा एमिनो अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन है राइबोसोम, वैक्यूल, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या तारककाय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तारककाय अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या यकृत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे साथियों, रफ्तार सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो ऑप्शन है गौरैया, मोर, सारस यानी क्रेन या तोता। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सारस यानी क्रेन हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सीखते रहिए टीचिंग विद स्किल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।